प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल स्टडी 95 उत्तराखंड में स्वागत है। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर एक सीरीज चल रही थी बेस्ट बुक रिव्यू का, जिसमें एक पिछले वाली वीडियो है, उसमें जो है हमने एक जीव विज्ञान हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बेस्ट कंपटीशन बुक एग्ज़ाम की बुक का हमने उसमें रिव्यू किया था। इसी सीरीज़ में आज एक नेक्स्ट बुक है, वह है हमारी हिंदी व्याकरण की बुक। दोस्तों, व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उस भाषा का रीढ़ की हड्डी कहलाती है। किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर उस भाषा की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। इतना तो आप सब जानते हैं। इसलिए किसी भी भाषा को सीखने और समझने के लिए हमें एक अच्छा ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी संदर्भ में आज हमारी एक ग्रामर की बुक का हम रिव्यू करेंगे, जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सहायता करेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बुक है हमारी, तो लीजिए दोस्तों, हम आपको बुक दिखाते हैं। ये बुक है हमारी समसामयिकी हिंदी व्याकरण। इसके जो लेखक हैं वह हैं हेमचंद्र पांडे जी, और इस बुक का जो वो है, ये जो हमारा ग्रंथलोक पब्लिकेशन की यह बुक है। समसामयिकी हिंदी ग्रामर की यह बुक है। सबसे पहले हम इस बुक के प्राइस की बात करें तो इस बुक के प्राइस हैं हमारे, थोड़ा सा आपको ये बुक हल्का सा महंगा लग सकता है। इस बुक का जो मूल्य है वो है 500 रुपये। थोड़ा सा हम जैसे गरीब स्टूडेंट के लिए ये वाली बुक थोड़ा सा महंगी हो सकती है। हो सके तो मैं इसकी PDF बना के अपने ही चैनल इसी वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये बुक है, और ये बुक मैं लेके आया था राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुई थी। वहाँ से फ्री में मैं इस बुक को लेके आया था, लौटानी पड़ेगी मेरे को। दूसरा, इस बुक की सबसे खास बात यह है कि आपको अगर हिंदी ग्रामर एक पर्टिकुलर सीरीज में पढ़ना हो, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज पढ़ना हो, टॉपिक वाइज पढ़ना हो, तो इस बुक की खासियत यही है। मैं आपको विषय सूची दिखाऊं। देखिए, हिंदी व्याकरण और उसकी विषय वस्तु, ठीक है। इसमें जो है हमको इतने ही चीज़ पे हमको 5 टॉपिक मिलते हैं। सबसे पहले हमको व्याकरण शब्द का अर्थ हो गया। सेकेंड, मानक भाषा होगी। थर्ड, मानक हिंदी क्षेत्र हो गया। फोर्थ, भाषा विज्ञान और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की आवश्यकता क्यों है। इन सब चीज़ों की इसके बारे में हमको यहाँ पर डिटेल से दी गई है। दूसरा, अगर चैप्टर देखें तो दूसरा चैप्टर हमको मिलता है इस पे वर्णमाला और लिपि। सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ेंगे और लिपि पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमको वर्ण की बात करनी पड़ेगी। वर्ण क्या होते हैं,
हिंदी वर्णमाला होगी, इस पे वर्ण लिपि चिन्ह री, अंग, अह, री, स, ये जो हैं स्वरों की मात्राएं होगी। बाराखड़ी किसे कहते हैं और क्यों इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। व्यंजन संयोग हो गए, स्वर रहित व्यंजनों के लिए लिपि चिन्ह हो गए, व्यंजन संयोगों का वर्गीकरण और उसके लिपि चिन्ह, संयुक्त व्यंजन, द्विव्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और व्यंजन संयोगों की सूची। और भी इसमें बहुत चीज़ हमें हिंदी की मानक वर्णमाला, वैकल्पिक लिपि चिन्ह, शब्दकोशी क्रम। देखिए, एक और हमें जितनी भी हम हिंदी ग्रामर की मैंने बुक आज तक देखी हैं, उन सारी बुकों में वर्णमाला और लिपि जो है 3 या 4 टॉपिकों में जो है क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन हेमचंद्र पांडे जी की ग्रंथलोक पब्लिकेशन की यह बुक ऐसी है जिसमें आपको टॉपिक वाइज जो है, जब तक चैप्टर पूरा ख़त्म नहीं होता है, और इसी से, इन्हीं चीज़ों से आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। आप समूह ग्रुप सी ले लीजिए, सी टेट का पेपर ले लीजिए और यू टेट का पेपर ले लीजिए, जितने भी जहाँ जहाँ पर भी हिंदी आती है वहाँ वहाँ पर जो है हमको इन चीज़ों से कुछ न कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा हो गया, ये देखिए यहाँ पर जो है स्वर और व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन इसमें पूरे तीर्थ हैं, ठीक है। उनका वर्गीकरण हो गया, स्वर व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए स्वरों का इसमें वर्गीकरण है। सबसे पहले मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, समृद्ध व्यंजन हो गए, अर्ध समृद्ध व्यंजन हो गए, अर्ध विपरीत व्यंजन स्वर हो गए और विपरीत स्वर हो गए, ठीक है। जिह्वा फलक की स्थिति के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। होंठों की आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। हर एक चीज़, जो भी चीज़ इसमें दी गई है पूरे के पूरे डीपली दिया गया है। और दूसरा यहाँ देखिए, हर एक चीज़ ये मैंने पूरी आपको मैं विशेष सूची का रिव्यू करा देता हूँ। शब्द और शब्द भेद देखिए, इस पे हम आपको ये चीज़ें पूरी दिखा दें। इसमें जो है हर एक चीज़ इसमें दिया गया है। ये देखिए संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। पूरी चीज़ आपको मैं एक एक इसकी विषय वस्तु दिखा देता हूँ। ये देखिए, पूरी चीज़ देख लीजिए आप। इन्हीं चीज़ों से जो है आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से बना है। अन्य किताबों में ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें दी रहती हैं और उन चीज़ों से वो चीज़ें हर एक बुक में है, हर एक बुक से वो छोटी छोटी चीज़ें हर एक बुक में हैं, उसमें न तो क्वेश्चन बनते हैं न कुछ बनते हैं। अगर आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो इस वाली बुक को पढ़िए। पूरी बुक आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए इसका जो है विषय सूची आप आराम से देख सकते हैं। आप पॉज करके देख लीजिए। पूरे चीज़, पूरे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी इससे हो। हिंदी में जो है, जो अच्छा स्कोर करना चाहता है वो इस बुक को पढ़िएगा। पूरे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ये इस तरह से
यहाँ पर जो है ये बुक की विषय सूची जो है ख़त्म होती है। और बुक ज़्यादा मोटी नहीं है, आपको लग रहा होगा कि विषय सूची लंबी है और बुक कुछ ज़्यादा मोटी होगी। बुक ज़्यादा मोटी नहीं है, देख लीजिए बुक का जो साइज़ है वो इतना ही है। देखिए ये हैं टोटल इसमें जो पेजेज हैं वो पेजेज हैं इसके, लास्ट इसका पेज दिखा देता हूँ मैं आपको। लास्ट इसका पेज है देखिए 247, लगभग 250 पेजों की ये बुक है। और बुक जो है हर एक का एग्जाम्पल सहित इसमें बताया गया है। आप बिल्कुल इस बुक को ख़रीद सकते हैं। अच्छी लगी तो आप बुक खरीदेगा। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बारे में, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जिस व्यक्ति को इस बुक की ज़रूरत हो उस व्यक्ति को इसे शेयर कीजिएगा। और आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए बुक के साथ अगली वीडियो में।